सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि है सोशोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लगभग 200 क्वेश्चन करेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन है, और इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इनमें से मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसमें मैं आपको यूनिट वाइज सारी यूनिट को कवर करूंगा और लगभग 200 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट से है, समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र जो है एक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। सोशोलॉजी शब्द किन शब्दों से बना है, तो वो है सोशियस और लोगस। सोशियस का जो अर्थ है वो है समाज, और लोगोस का जो अर्थ है वो है अध्ययन। समाजशास्त्र के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ सोशोलॉजी को हम मानते हैं ऑगस्ट काम्टे। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, वो है सामाजिक विज्ञान। समाजशास्त्र का जो मुख्य विषय है वो है सामाजिक संबंध। समाजशास्त्र का अध्ययन किस पर आधारित है, वैज्ञानिक पद्धति पर। समाजशास्त्र का स्वरूप जो है वो वस्तुनिष्ठ और अनुभवजन्य है। समाजशास्त्र मानव जीवन में किस पक्ष का अध्ययन करता है, तो सामाजिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो ये जो थे 10 क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके वो है समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन क्यों करता है, क्योंकि समाज की संरचना समझने के लिए उसे सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करना पड़ता है। समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। समाजशास्त्र सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन क्यों करता है, क्योंकि समाज में विकास को समझने के लिए उसे सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन जरूरी है। समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं को में कैसे सहायक है, वो समाधान या सुझाकर। तो जब हम इस समाजशास्त्र की जो समस्याएं हैं उसको हम समझकर उनका सुझाव भी निकाल सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। समाजशास्त्र समाज सुधार में कैसे उपयोगी है, सामाजिक वास्तविकताओं को समझकर। समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का अध्ययन करता है या नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। और समाजशास्त्र शहरी समाज का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही करता है। समाजशास्त्र का उदय जो है वो 19वीं शताब्दी में हुआ। फ्रांसीसी क्रांति पर समाजशास्त्र पर इसका जो है क्या प्रभाव पड़ा, तो उसमें जो है समाजशास्त्र के विकास की प्रेरणा मिली है। औद्योगिक क्रांति क्यों महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र के उदय के कारण औद्योगिक क्रांति महत्वपूर्ण बनी। समाजशास्त्र सामाजिक नियमों की खोज क्यों करता है, सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए। समाजशास्त्र तुलनात्मक अध्ययन क्यों करता है, समाज की समानता और भिन्नता को जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है आपके समाजशास्त्र मानव व्यवहार को कैसे समझता है, सामाजिक संदर्भ में। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा है, समग्र। समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान क्यों है, क्योंकि यह वास्तविक समस्याओं से जुड़ा है। समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण को क्यों समझता है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए। समाजशास्त्र सामाजिक संगठन का अध्ययन क्यों करता है, समाज की कार्यप्रणाली को समझने के लिए। समाजशास्त्र मानव संस्कृति का अध्ययन क्यों करता है, सामाजिक जीवन समझने के लिए। समाजशास्त्र आधुनिक समाज की उपज क्यों है, आधुनिक समस्याओं के कारण। समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है, समाज को समझना। समाजशास्त्र सामाजिक समरसता कैसे बढ़ाता है, यानी कि एक दूसरे को समझ कैसे बढ़ाता है। तो सामाजिक समझ विकसित करके वो जो है एक दूसरे के बीच में समरसता पैदा करता है। समाजशास्त्र नीति निर्माण में कैसा सहायक है, सामाजिक तथ्यों के आधार पर। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन को कैसे देखता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। समाजशास्त्र सामाजिक संरचना को कैसे समझता है, संबंधों के अध्ययन में। उसके बाद जो है आपका है समाजशास्त्र समाज का दर्पण क्यों कहलाता है, क्योंकि यह समाज की वास्तविकता दिखाता है हमें। समाजशास्त्र सामाजिक विकास को कैसे समझाता है, सामाजिक परिवर्तनों के माध्यम से। समाजशास्त्र समाज की समस्याओं का अध्ययन क्यों करता है, समाधान खोजने के लिए। समाजशास्त्र मानव समाज पर अध्ययन क्यों करता है, सामाजिक जीवन समझने के लिए। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन को प्रभावित कैसे करता है, जागरूकता बढ़ाकर। और समाजशास्त्र का अंतिम लक्ष्य है समाज का कल्याण। जो दूसरी यूनिट है आपकी तो सोशोलॉजी का जो हमने दूसरी जो सोशल साइंस है उनके साथ जो संबंध है उसमें हम वे पढ़े उसके क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र में क्या समानता है, दोनों समाज का अध्ययन करते हैं। मानव शास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है, आदिम और जनजातीय समाज का, जो कि हम पिछड़े वर्ग हैं और जनजातीय होती है तो उनका अध्ययन हम करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। समाजशास्त्र किस समाज पर अधिक ध्यान देता है, आधुनिक समाज पर यह अधिक ध्यान देता है। उसके बाद जो है आपके क्वेश्चन है ये
मानवशास्त्र का मुख्य विषय है संस्कृति। समाजशास्त्र का मुख्य विषय है सामाजिक संबंध। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का संबंध घनिष्ठ है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो वो है आर्थिक गतिविधियों का। समाजशास्त्र अर्थव्यवस्था को कैसे देखता है? सामाजिक दृष्टिकोण से। अर्थशास्त्र के जो केंद्र बिंदु हैं वो है उत्पादन, वितरण और उपभोग। समाजशास्त्र आर्थिक व्यवहार को क्यों समझता है? सामाजिक भावना, सामाजिक प्रभाव जानने के लिए। इतिहास किसका अध्ययन है? तो अतीत की घटनाएं, यानी कि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनका अध्ययन हम इतिहास के अंदर करते हैं। समाजशास्त्र किस समय का अध्ययन करता है? वो है वर्तमान समय का। और इतिहास जो है वो करता है अतीत की घटनाओं का अध्ययन। इतिहास का स्वरूप कैसा है? वर्णनात्मक। और समाजशास्त्र का जो स्वरूप है वो है विश्लेषणात्मक। इतिहास और समाजशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है? वो है समय का। इसके बाद है राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? वो है सत्ता और राज्य का। समाजशास्त्र राजनीति को कैसे देखता है? सामाजिक प्रभाव के रूप में। राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय क्या है? शासन प्रणाली। समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति विज्ञान से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि सत्ता समाज को प्रभावित करती है। समाजशास्त्र सभी सामाजिक नियमों विज्ञानों से क्यों जुड़ा है? क्योंकि समाज सभी का केंद्र है। समाजशास्त्र को समन्वयकारी विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सभी सामाजिक नियमों विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। मानवशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा है? क्षेत्रीय और तुलनात्मक। समाजशास्त्र सामान्यीकरण पर क्यों बल देता है? सामाजिक नियमों खोजने के लिए। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का अध्ययन क्यों करता है? आवश्यकता और पूर्ति समझने के लिए। समाजशास्त्र संसाधनों को कैसे देखता है? सामाजिक वितरण के रूप में। इतिहास और समाजशास्त्र में कौन सा विषय समान है? तो वो है समाज। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या अंतर है? राज्य बना समाज। समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन क्यों करता है? समाज को समझने के लिए। मानवशास्त्र समाज की संस्कृति का गहन अध्ययन क्यों करता है? सामाजिक जीवन समझने के लिए। समाजशास्त्र सामाजिक संरचना को क्यों समझाता है? क्योंकि समाज की कार्यप्रणाली जानने के लिए। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में मुख्य अंतर है कि एक तो आर्थिक गतिविधियाँ, दूसरा सामाजिक गतिविधियाँ हैं। तो आर्थिक बना सामाजिक दृष्टिकोण है इसके अंदर। इतिहास समाजशास्त्र के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि समझने के लिए हमें इतिहास को जानना आवश्यक है। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को कैसे सहायता करता है? क्योंकि सत्ता और संबंध समझकर ही हम समाज को समझ सकते हैं। समाजशास्त्र बहुविषयक क्यों है? क्योंकि यह कई विषयों से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र मानव व्यवहार को कैसे समझता है? सामाजिक संदर्भ में। मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में क्या अंतर है? अध्ययन का क्षेत्र। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों का केंद्र क्यों है? क्योंकि समाज सभी का आधार है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा है? समग्र। समाजशास्त्र अन्य विषयों से क्या ग्रहण करता है? अवधारणाएं और विधियाँ। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों का संबंध कैसा है? परस्पर पूरक। जो आपका यूनिट नंबर 3 है इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट और सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे सोसाइटी है, कल्चर है, कम्युनिटी है, इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, ग्रुप है, फैमिली है, किनशिप है, मैरिज है और रिलीजन। तो समाज क्या है? समाज जो है सामाजिक संबंधों का संगठित जाल है। समाज का निर्माण कैसे होता है? तो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से। संस्कृति क्या है? मानव जीवन की संपूर्ण जीवन शैली। संस्कृति की मुख्य विशेषता है यह सीखी जाती है। संस्कृति का समाज से क्या संबंध है? संस्कृति समाज की आत्मा है। समुदाय क्या है? समान क्षेत्र में रहने वाले मानव समूह को हम समुदाय बोलते हैं, जिसको हम ग्रुप कह सकते हैं। समुदाय की मुख्य विशेषता है हम भावना, कि हम सब मिलकर काम करें। तो वो जो हम भावना है उसी को हम समुदाय की मुख्य विशेषता बता सकते हैं। समाज और समुदाय में मुख्य अंतर क्या है? समाज व्यापक है और समुदाय सीमित है। सामाजिक संस्था क्या है? सामाजिक व्यवहार का संगठित रूप। संस्था का मुख्य कार्य है व्यवहार को नियंत्रित करना। संघ यानी कि एसोसिएशन क्या है? उद्देश्य पूर्ति हेतु स्वेच्छा से बना हुआ समूह। संघ की प्रकृति कैसी है? औपचारिक और स्थायी। सामाजिक समूह क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठित समूह। समूह का आधार क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया। परिवार क्या है? रक्त, विवाह और गोद से बना हुआ समूह। परिवार किस प्रकार की संस्था है? प्राथमिक सामाजिक संस्था।
परिवार का मुख्य कार्य जो है वो है समाजीकरण। नातेदारी क्या है? रक्त या विवाह से जो संबंध बनते हैं उनको हम नातेदारी बोलते हैं। नातेदारी का महत्व है सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करना। विवाह क्या है? सामाजिक रूप से स्वीकृत स्त्री पुरुष संबंध। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार की स्थापना। विवाह किस पर आधारित होती है? सामाजिक मान्यता पर। धर्म क्या है? विश्वासों और कर्मकांडों की प्रणाली। धर्म का समाज पर में क्या कार्य है? नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। समाज क्यों स्थायी माना जाता है? निरंतर संबंधों के कारण। सांस्कृतिक और कैसे स्थानांतरित होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी। समुदाय में संबंध कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष। संस्था समाज को कैसे प्रभावित करती है? व्यवहार को दिशा देकर। संघ और समूह में क्या अंतर है? संघ उद्देश्यपूर्ण होता है। परिवार समाज की आधारशिला क्यों है? समाजीकरण के कारण। नातेदारी किसे मजबूत करती है? सामाजिक संरचना को। विवाह सामाजिक स्थिरता क्यों देता है? परिवार व्यवस्था के कारण। धर्म समाज में एकता कैसे लाता है? साझा विश्वासों द्वारा। समाज परिवर्तनशील क्यों है? समय और परिस्थितियों के कारण। संस्कृति गतिशील क्यों है? सामाजिक परिवर्तन के कारण। समुदाय का क्षेत्र कैसा है? सीमित। संस्था सामाजिक व्यवस्था क्यों बनाए रखती है? नियमों द्वारा। संघ का उदाहरण क्या है? कॉलेज या क्लब। समूह औपचारिक हो सकता है या नहीं? हाँ, हो सकता है। धर्म का सामाजिक महत्व क्या है? सामाजिक नियंत्रण और एकता। इसके बाद जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, इसमें आपका सोशियो कल्चर प्रोसेस। सामाजिक प्रक्रिया क्या है? समाज में होने वाली निरंतर क्रियाएं सामाजिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। सहयोग क्या है? समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करना सहयोग है। सहयोग की प्रकृति कैसी होती है? सकारात्मक। सहयोग समाज के लिए क्यों आवश्यक है? सामाजिक स्थिरता के लिए। संघर्ष क्या है? हितों के टकराव की प्रक्रिया को संघर्ष कहते हैं। संघर्ष की प्रकृति हमेशा नकारात्मक होती है। संघर्ष कब उत्पन्न होता है? संसाधनों या हितों में टकराव के कारण संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक परिवर्तन लाता है। प्रतिस्पर्धा क्या है? सीमित साधनों के लिए संघर्ष को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा की प्रकृति कैसी होती है? अप्रत्यक्ष। प्रतिस्पर्धा कहाँ अधिक पाई जाती है? आर्थिक जीवन में। सहयोग और संघर्ष में मुख्य अंतर क्या है? सहयोग सकारात्मक है और संघर्ष नकारात्मक। प्रतिस्पर्धा समाज में क्यों आवश्यक है? प्रगति के लिए। सहयोग का मुख्य प्रमुख उदाहरण क्या है? परिवार। संघर्ष का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राजनीति। सांस्कृतिकरण क्या है? एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति के तत्वों को अपनाना। संस्कृतिकरण कब होता है? दो संस्कृतियों के संपर्क से। संस्कृतिकरण की प्रकृति कैसी होती है? आंशिक। आत्मसात क्या है? दो संस्कृतियों का पूर्ण विलय। आत्मसात की प्रकृति कैसी है? दीर्घकालीन। संस्कृतिकरण और आत्मसात में क्या अंतर है? संस्कृतिकरण आंशिक और आत्मसात पूर्ण होता है। सहयोग सामाजिक एकता कैसे बढ़ाता है? पारस्परिक सहायता से। संघर्ष समाज में कैसे प्रभावित करता है? पुनर्गठन द्वारा। प्रतिस्पर्धा का परिणाम क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता। सहयोग किस प्रकार की प्रक्रिया है? चेतना प्रक्रिया। संघर्ष स्थायी होता है या अस्थायी? तो स्थायी अस्थायी होता है। प्रतिस्पर्धा किन नियमों में होती है? सामाजिक नियमों के अंतर्गत। सांस्कृतिकरण सामाजिक अनुकूलन क्यों है? नई संस्कृतियों को संस्कृति अपनाने के कारण। आत्मसात से क्या घटता है? सांस्कृतिक भिन्नता। सहयोग समाज को कैसे बनाए रखता है? सामंजस्य से। संघर्ष सामाजिक विकास में कैसे सहायक है? परिवर्तन लाकर। प्रतिस्पर्धा योग्यता को कैसे बढ़ाती है? चयन प्रक्रिया द्वारा। सांस्कृतिकरण किससे जुड़ा हुआ है? सो सांस्कृतिक संपर्क से। आत्मसात किससे जुड़ा हुआ है? तो सांस्कृतिक एकरूपता से। सहयोग समाज का मूल तत्व क्यों है? क्योंकि समाज सामूहिक जीवन है। संघर्ष सामाजिक तनाव क्यों बढ़ाता है? हित के टकराव से। प्रतिस्पर्धा प्रत्यक्ष होती है या अप्रत्यक्ष? तो ये अप्रत्यक्ष होती है। सांस्कृतिकरण में पहचान बनी रहती है या नहीं? हाँ, बनी रहती है। आत्मसात में पहचान का क्या होता है? पहचान बदल जाती है। सामाजिक प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक जीवन को संचालित करना। इसके बाद जो आपकी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5,
इसमें जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जो आपके स्टेटस हैं, रोल्स हैं, नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशन, वैल्यूज़। तो सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संबंधों का संगठित ढांचा। सामाजिक संरचना का मुख्य कार्य क्या है? समाज की को व्यवस्थित रखना। सामाजिक स्थिति क्या है? समाज में व्यक्ति का स्थान। स्थिति कितने प्रकार की होती है? वो है जन्मजात और अर्जित। भूमिका यानी कि रोल क्या है? स्थिति से जुड़ा अपेक्षित व्यवहार। स्थिति और भूमिका में क्या अंतर है? भूमिका स्थिति में अभिव्यक्त है। सामाजिक मापदंड नॉर्म्स क्या है? व्यवहार की के सामाजिक नियम। मानदंडों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक नियंत्रण। लोक रीति क्या है? सामान्य दैनिक आचरण के नियम। लोक रीति के उल्लंघन पर क्या होता है? हल्की सामाजिक निंदा। रीतियाँ क्या हैं? कठोर नैतिक नियम। रीतियों के उल्लंघन का परिणाम क्या होता है? कठोर दंड। लोक रीति और रीतियों में मुख्य अंतर क्या है? दंड की कठोरता। परंपरा क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रहा व्यवहार। परंपरा का समाज पर क्या महत्व है? सामाजिक निरंतरता। मूल्य क्या है? आदर्श और मान्यताएं। मूल्य समाज में क्या करते हैं? व्यवहार को दिशा देते हैं। सामाजिक संरचना स्थिर होती है या परिवर्तनशील? तो ये परिवर्तनशील है। स्थिति सामाजिक पहचान क्यों देती है? क्योंकि वह स्थान निर्धारित करती है। एक व्यक्ति की कई भूमिकाएं हो सकती हैं या नहीं? हाँ, हो सकती है। भूमिका संघर्ष क्या है? भूमिकाओं में टकराव। मानदंड लिखित होते हैं या अलिखित? दोनों। लोक रीति किससे जुड़ी हुई होती हैं? तो रोज़मर्रा के जीवन से। रीतियाँ किससे जुड़ी होती हैं? नैतिकता से। परंपरा संस्कृति को कैसे बचाती है? पीढ़ीगत हस्तांतरण से। मूल्य संस्कृति का कौन सा पक्ष है? आदर्श पक्ष। सामाजिक संरचना का आधार क्या है? सामाजिक संबंध। अर्जित स्थिति का उदाहरण है शिक्षक। जन्मजात स्थिति का उदाहरण है जाति। भूमिका समाज में क्यों आवश्यक है? कर्तव्य निर्धारण के लिए। मापदंड समाज में व्यवस्था कैसे बनाए रखते हैं? व्यवहार नियंत्रित करके। लोक रीति समाज को कैसे सरल बनाती हैं? व्यवहार को सहज बनाकर। रीतियाँ सामाजिक अनुशासन कैसे सिखाती हैं? कठोर नियमों द्वारा। परंपरा अतीत से कैसे जुड़ती है? व्यवहार के माध्यम से। मूल्य समाज को कैसे दिशा देते हैं? सही गलत तय करके। सामाजिक संरचना असमानता क्यों दिखाती है? विभिन्न स्थितियों के कारण। स्थिति सम्मान से जुड़ी क्यों होती है? सामाजिक मान्यता के कारण। भूमिका सामाजिक जिम्मेदारी क्यों है? अपेक्षित व्यवहार होने के कारण। लोकरीति सामाजिक शिष्टाचार क्यों कहलाती है? सामान्य आचरण के कारण। मूल्य समाज की आत्मा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह व्यवहार को दिशा देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने हर यूनिट के 40 क्वेश्चन जो कि वर्नाइलर हैं और इनसे आपके काफ़ी एमसीक्यूज मिल सकते हैं, तो इसको आप बार बार अच्छी प्रकार से पूरा वीडियो देख लें और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तो नोट भी कर लें। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा इस वीडियो के बाद आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। तो चैनल को लाइक कर लें ताकि आप अगले पेपरों के लिए भी आपको जो मटेरियल मिलने वाला है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो और बच्चों को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।